जमशेदपुर झारखंड की औद्योगिक पहचान, व्यापार का बड़ा केंद्र और निवेशकों की पहली पसंद माने जाने वाला शहर। लेकिन आज यही जमशेदपुर एक ऐसे सवाल के घेरे में खड़ा है जिसका जवाब ना पुलिस के पास है और ना ही प्रशासन के पास। सवाल सिर्फ एक है, कैरव गांधी कहां है? 13 जनवरी से लापता कारोबारी देवांग गांधी का बेटा कैरव गांधी और पूरे 12 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की जांच किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। इस अपहरण कांड की गुत्थी सुलझाने के लिए रविवार को झारखंड की पुलिस महानिदेशक तदासा मिश्रा खुद जमशेदपुर पहुंची। डीजीपी के शहर में कदम रखते ही पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई। उन्होंने सबसे पहले बिष्टुपुर स्थित उस घटना स्थल का निरीक्षण किया जहां से कैरव गांधी का अपहरण हुआ था। मौके पर मौजूद अधिकारियों से उन्होंने अपहरण से जुड़े हर तकनीकी इनपुट और अब तक की कार्रवाई की विस्तार से जानकारी ली। घटना स्थल के निरीक्षण के बाद डीजीपी एसएसपी आवास पहुंची जहां एक हाई लेवल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एसएसपी पीयूष पांडे समेत मामले की जांच में जुटे तमाम वरिष्ठ और मैदानी अधिकारियों को बुलाया गया। डीजीपी ने जांच की प्रगति की समीक्षा करते हुए कई अहम सवाल उठाए और अधिकारियों को साफ शब्दों में निर्देश दिया कि इस मामले में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच को और मजबूत करने के लिए डीजीपी ने खुद अपहरण की घटना का सीन रिक्रिएशन कराया। वे कैरव गांधी के घर से लेकर सर्किट हाउस, मरीन ड्राइव और फिर डोबो पुल तक उसी रास्ते से गईं जिससे होकर अपराधियों के फरार होने की आशंका जताई जा रही है। इसका मकसद यह समझना था कि अपहरण के बाद अपराधी किस दिशा में गए और किन किन इलाकों में उनकी मूवमेंट रही। हालांकि पुलिस का दावा है वह कई बिंदुओं पर एक साथ काम कर रही है और विशेष टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। एसएसपी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जल्द ही किसी अहम सुराग तक पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन इन तमाम दावों के बीच सच्चाई ये है कि अब तक कैरव गांधी का कोई पता नहीं चल पाया है। कैरव गांधी के लापता होने से न सिर्फ उनका परिवार सदमे और बेचैनी में है, बल्कि राज्य सरकार और प्रशासन पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। 12 दिन बीत जाने के बावजूद जब पुलिस के हाथ खाली हैं, तो यह मामला अब कानून व्यवस्था से आगे बढ़कर राजनीतिक बहस का मुद्दा बनता जा रहा है। कोल्हान के सबसे बड़े व्यावसायिक संगठन सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जरूर प्रशासन पर भरोसा जताया है और उम्मीद व्यक्त की है कि कैरव सकुशल वापस आएगा, लेकिन चैम्बर ने यह भी माना है कि हाल के दिनों में झारखंड के कई जिलों से अपहरण की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें कुछ मामले में पुलिस को सफलता मिली है तो कई मामले आज भी अनसुलझे हैं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया और कहा कि झारखंड में अपराध चरम पर है और अराजकता का माहौल बना हुआ है। रघुवर दास ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील की। वहीं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सुरेश संथालिया ने भी इस घटना को अत्यंत गंभीर बताया है। उन्होंने झारखंड पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर कैरव गांधी की सकुशल वापसी के लिए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यह घटना सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे समाज को डर और असुरक्षा की भावना में धकेल रही है। सुरेश सोनथालिया ने यह भी कहा कि जमशेदपुर झारखंड की आर्थिक राजधानी है और निवेशकों की पहली पसंद रहा है, लेकिन अगर ऐसे हालात बने रहे तो राज्य में निवेश का माहौल बुरी तरह प्रभावित होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले को बेहद गंभीरता से लेने और राज्य को भयमुक्त बनाने की अपील की है। फिलहाल पुलिस की विशेष टीमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य राज्यों में कैरव गांधी की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि कैरव गांधी 13 जनवरी की दोपहर से लापता है। उनकी कार सरायकेला जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में एक होटल के पास लावारिस हालत में मिली थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कैरव के मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन घटना के दिन जमशेदपुर के सोनारी इलाके में मिली थी, जिसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। परिवार ने इस मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, कैरव गांधी कहां है और वह कब घर लौटेगा? जमशेदपुर में किसी बड़े कारोबारी के अपहरण की यह तीसरी घटना बताई जा रही है। इस बीच झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने भी इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने की बात कही है। अब देखना होगा कि डीजीपी की सख्ती
पुलिस की कार्रवाई और राजनीतिक दबाव, इन सब के बीच कैरव गांधी को न्याय और उनके परिवार को राहत कब मिलती है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका डायरेक्ट रिलेशन अनुसंधान में है। तो एक बार इस केस को हम लोग थोड़ा तह तक पहुंच जाएंगे, तब हम इसकी डिटेल ज़रूर मीडिया को हम लोग ब्रीफ करेंगे। बट एट दिस स्टेज इसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बहुत डाइवर्ज नहीं कर पाएंगे। सर, मैडम घटनास्थल पर भी गई थी? मैडम बहुत जगह पर गई हैं। हमारे जो अर्बन पुलिसिंग का रूट है, मैडम ने काफ़ी जगह डोबा पर भी गई हैं, अंदर की तरफ भी गई हैं। वो हमारी जो पुलिसिंग है, कैसी तैनाती है, क्या है, उनको मैडम को वो सभी चीज़ें देखी थी। तो एक अर्बन पुलिसिंग का जो रहता है, उसमें फील्ड में घूम के देखना, उसको मैडम के द्वारा देखा गया है। बहुत सारे थाना प्रभारियों को भी और DSPs को भी बुलाया गया था। उनसे मैडम ने खुद बात की है कि कैसे हम लोग क्राइम करो। अपने एक्सपीरियंस को, कई 94 बैचेस के हमारे DSPs हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, उनसे भी मैडम ने बात की है कि हम लोग कैसे उनके विजडम को, एक्सपीरियंस को यूज़ करके हम लोग और प्रभावी पुलिसिंग कर पाएँ। तो दिस इज़ अ रूटीन वो, और अलग अलग जिलों में मैडम का लगातार इस समय जाना भी है। सर, कुछ दिशा निर्देश दिया है मैडम ने? दिशा निर्देश ऑब्वियसली मैडम ने दिया ही है। पुलिसिंग को और एक्टिवेट बनाने का, बेसिक पुलिसिंग को हम लोग और अच्छा कर पाएँ जनता के लिए, और वो कर पाएँ। और विशेषकर जो नशा को जो चीज़ बढ़ रही है, उस पर मैडम का फोकस था कि नशे के कारोबार को हम लोग कैसे रोकें। तो उस पर भी काफ़ी दिशा निर्देश हम लोग मिले। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।